मोहतरम बच्चे, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज पहली मर्तबा बहुत सारे बच्चों की फरमाइश पे ऑनलाइन क्लास लेने का मैं फैसला लिया हूँ। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो बच्चों ने फरमाइश किया कि सर आप ऑनलाइन क्लास लें, तो आज से एक्स्ट्रा केयर चैनल पे मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप सभी साथियों का तहे दिल से खुश आमदीद। तो मैं आज का जो टॉपिक है उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारुफ, मैं उर्दू ज़बान के बारे में आज कुछ बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले मैं उर्दू के बारे में चंद अशार से शुरुआत करना चाहता हूँ, आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएं। सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। वह बात करे तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो मैं उर्दू पे ये दो शेर आप लोगों के समातों के हवाले किया। अब मैं उर्दू का चंद मुख्तसर तारुफ पेश करता हूँ। जैसे उर्दू के बारे में कि उर्दू कहते किसे हैं, तो उर्दू एक मखलूत और मिली जुली ज़बान है। उर्दू क्या है? एक मखलूत और मिली जुली ज़बान। अब मखलूत मतलब क्या होती है? जो मखलूत मतलब होती है कि कई सारी ज़बान जो है उसमें मिली हुई है। उर्दू ज़बान में एक खालिस उर्दू नहीं, कई सारे ज़बानों को मिला करके उर्दू ज़बान बनी है। तो उर्दू ज़बान जो है, उर्दू एक मखलूत और मिली जुली ज़बान का नाम है जिसमें कई ज़बानों के अल्फाज शामिल हो गए। अब उर्दू बना किस लफ्ज़ से है? तो उर्दू लफ्ज़ तुर्की है। उर्दू लफ्ज़ जो है तुर्की लफ्ज़ है। उर्दू लफ्ज़ तुर्की है जिसके लुग़वी मानी होते हैं लश्कर। लश्कर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ मिलाया, दूसरे तीसरे से मिलाया और एक लड़ी बन जाती है, एक लश्कर तैयार हो जाता है, एक झुंड ग्रुप बन जाता है। तो उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो एक इंसान के दिलों से आवाज़ निकलती है, दूसरे के दिलों में पेवस्त हो जाती है, दाखिल हो जाती है। तो उर्दू ज़बान दो लोगों के दरमियान जोड़ने का काम करती है। उर्दू ज़बान दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पेश करने का ज़बान है। उर्दू ज़बान कई खित्तों को, इलाकों को, कई लोगों को एक साथ जोड़ करके जो जोड़ने वाली ज़बान जो कहलाती है उसे ही उर्दू कहते हैं। यानी उर्दू का जो लुग़वी मानी है वो लश्कर है। तो ये बात तो समझ में आ गई। इससे पता चलता है कि उर्दू एक मुश्तरका ज़बान है, यानी कि मिली जुली ज़बान है। अब हम आज की जो बात करेंगे कि उर्दू को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहला हिस्सा जो है उर्दू का नसर, नसर मतलब कहानी, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो नज़म होगा। नज़र मतलब अशआर। नज़म में अशआर पे मुश्तमिल होगी और नसर में कहानी पर मुश्तमिल होगी। जैसे बात करते हैं दास्तान, नाविल, अफसाना, खाका, ड्रामा। तो दास्तान क्या है? तो दास्तान एक कहानी है, जो मुख्तसर कहानी को दास्तान कहते हैं। जो दास्तान एक ही निशिस्त में पढ़ ली जाती है, कंप्लीट हो जाती है, दास्तान होती है। लेकिन नाविल जो होती है, जिसको नॉवेल बोलते हैं, तो नाविल एक निशिस्त में कंप्लीट नहीं हो पाती है, वो कई सीरीज चलते हैं। जैसे आजकल आप समझ सकते हैं यूँ कि एक फिल्म होती है, तो फिल्म पूरी कहानी जो होती है एक ही 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाती है। तो वो जस्ट लाइक आप समझ लें कि दास्तान है। लेकिन नाविल जो होती है सीरियल की तरह होती है, जो सीरियल एक सीरीज के बाद दूसरा फिर ऐसा एपिसोड चलता है, जो एक खत्म हुआ ऐसे मोड़ पे खत्म हुआ कि आप ससुपंज में रहते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ होगा। तो इस तरीके की लंबी तवील कहानी होती है जिसको नाविल कहा जाता है। फिर उसकी रंग बदली तो अफसाना, अफसाना उसके बाद रंग बदला तो खाका। अफसाना में भी कहानी ही होती है, जैसे कि किसी हमारी जिंदगी के मुतालिक, जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी पहलू पे जो लिख दी जाए तो उसको अफसाना कहते हैं। और खाका किसी भी शख्सियत के ऊपर अगर उनके बारे में लिखा जाता है तो वो खाका होती है। तो ये नसर सब होती है, नसर में नसर की पे मुश्तमिल होती है, यानी कि कहानी पे मुश्तमिल होती है। ड्रामा है, ड्रामा भी एक नसर है, कहानी पे मुश्तमिल होती है, जो इसका लाजमी नसर स्टेज होता है। अब इधर बात करते हैं हम नज़म पे। नज़म जो होती है अशआर पे मुश्तमिल होती है। तो नज़म जो है जैसे हमद, नात, मनक़बत, कसीदा, गज़ल। तो हमद कहते किसे हैं? हमद नज़्म में पेश किया जाता है। जैसे हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। अब खुदा की तारीफ़ और तौसीफ़ नज़्म यानी कि अशआर में बयान की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कि शबनम कमाली फरमाते हैं, खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़े जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। तो खालिक रब्बुल इज़्ज़त की शबनम कमाली
तारीफ कर रहे हैं, खुदा की किबरियाई बयान कर रहे हैं, तो ये हम्द कहलाता है। ठीक उसी में रंग बदले तो नज्म, वह नज्म जिसमें हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करते हैं, तो नात कहलाती है। तो अजीज बच्चों, यहाँ पे नात हो गया, जिस नज्म में रसूल अल्लाह की तारीफ हुई तो नात हो गई, अल्लाह की तारीफ हुई तो हम्द हो गई, बुजुर्गान दीन खुलफाए राशिदीन की अगर तारीफ हुई मनकबत हो गई। उसी तरह ये हम्द, नात, मनकबत तीनों शायर जो लिखते हैं, शायर जो पढ़ते हैं, तो उनका मकसद खालिस होता है अजर सवाब हासिल करना। तो ये नज्म है। लेकिन कसीदा भी अशार पर मुश्तमिल होती है। कसीदा में किसी भी बादशाह वक्त की या हुक्मरानों की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, लेकिन उसमें इनाम व इकराम की लालच होती है। इसीलिए कसीदा में सवाब का कोई मकसद नहीं होता है, उसमें लालच होती है कि इनाम व इकराम से बादशाह नवाजेंगे। तो यह कसीदा हुई। उसके बाद गजल आप जानते हैं, गजल के लुग़वी मानी होती है औरतों की तारीफ, औरतों से मुताल्लिक, औरतों के बारे में बताते हैं, औरतों की हुस्न की तारीफ करते हैं, लेकिन अशआर पे मुश्तमिल होती है। तो औरतों की हुस्न की तारीफ, इश्कियाँ अशआर जो बयान की जाती है, तो उसको गजल कहते हैं। लेकिन गजल की हैत अभी बदल चुकी है। गजल में अब मुआशरा पे भी लिखी जाती है, गजल में समाजियात पे भी लिखी जाती है, गजल साइंसी इजादात पे भी कही जाती है। तो गजल की हैत बदल चुकी है। तो आज मैंने आपको बताया कि उर्दू को दो हिस्सों में, एक नज्म और एक नसर। नसर में हमने बताया आपको कहानी पे मुश्तमिल होती है, और नज्म में आपको बताया अशआर पे मुश्तमिल होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपके लिए ये मेज़बान आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।